आप ही बताइए। ओके अनुमा जी, आपका क्या अंदाजा है, आपका विश्लेषण क्या है? बीजेपी 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर क्यों है? पहले 3 बार आपने हरा दिया, 2 बार अब आम आदमी पार्टी ने हरा दिया। दिल्ली के लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं ना, इसका हमेशा बीजेपी को ये होता है, नुकसान नहीं, होता ऐसे है। मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। नहीं नहीं देखिए, दिल्ली के लोगों के ज्यादा पढ़े, ऐसा इनकी पार्टी के नेता ने कहा है, क्योंकि केरल के बीजेपी के नेता ने कहा केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए वो बीजेपी को वोट नहीं देते। मैं उनकी ही बात को उन पर दोहरा रही हूँ। और एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, भूलिएगा मत ये बात कि विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए जिन्होंने यूपीए की सरकार को टॉपल किया था, वो दोनों में से आधे लोग बीजेपी में हैं और आधे लोग आम आदमी पार्टी में हैं। तो ये बात दिल्ली की जनता अब समझ गई है कि इन्होंने जिस तरह की बातें की थी, प्रमाणित कुछ नहीं हुआ। ये लोग सत्ता में आ गए, काम कुछ नहीं किया। और शीश महल की बात करते हैं ये लोग, शीश महल बना वो तो सबने देखा और उसका हमें सवाल पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की सब कुछ कट पीट के तनख्वाह 3,99,000 प्रति माह है। करोड़ों के कपड़े वो एक महीने में कैसे पहन लेते हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा। करोड़ों के कपड़े होते, करोड़ों के कपड़े, कहां से करोड़ों के कपड़े? चलिए चलिए गिनते हैं। उनके सूट 10 लाख के होते हैं, उनकी जैकेट भी कोई 2-4 लाख से कम की नहीं होती है, उनकी जो घड़ी है वो 3.5 लाख की है, उनका चश्मा जो है वो 80,000 रुपए का है, उनके जो जूते हैं वो भी उतने ही महंगे हैं। तो आप क्या बात करते हैं? ये तो खैर एक बात हुई, 3-3, 4-4 बार वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं एक दिन में। आप खुद जोड़ लीजिए, एक दिन आरटीआई लगाइए, आपको खुद जवाब मिल जाएगा इन चीजों का। तो ऐसे लोग दोहरे चरित्र के लगते हैं जो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं और लोगों को भ्रम में लाते हैं। अनुमा जी, मुझे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि दिल्ली में चुनाव किससे लड़ना है। आम आदमी पार्टी पर अटैक करना है या बीजेपी पर अटैक करना है? आम आदमी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं दोनों पर हमला करके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस रणनीति का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, बहुत सीधी बात है मानव जी, दिल्ली की जनता जानती है कि अगर दिल्ली में उन्होंने जब से कांग्रेस को कमजोर किया है, तब से पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी सब बढ़ी है और बीजेपी से लोहा लेने की केवल कांग्रेस में ताकत है। लोगों को समझ में आया है, उन्हें शीला जी की दिल्ली याद है। शीला जी की दिल्ली जिसने पूरे, और आज भी जो जो योजनाएं बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, इन सब का खाका शीला जी के समय में बना हुआ है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं से कोई चीज टपक रही है, जो हाईवे बनाए जो ये ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ओवरब्रिज, उनमें अलग अलग तरीके से खामियां हैं। ओके रोहन गुप्ता, रोहन जवाब दे रहे हैं आपका। रोहन बोलिए। समझना लगे से नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को शीला दीक्षित जी का नाम लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जिन शीला दीक्षित जी को गालियां दी, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए, उनके खिलाफ इस प्रकार का अभद्र बर्ताव किया, उनको अपनी सत्ता की लालच के लिए गले लगाने के बाद में आपको याद भी नहीं करना चाहिए। ये तो तकवादी राजनीति है, अवसरवादी राजनीति है। कौन से मुंह से आप बात कर रही हैं? वो शीला जी के खिलाफ क्या भ्रष्टाचार के आरोप किए? वो शीला जी को कहा इनको जेल में डाल देना चाहिए। कौन सी शीला जी की रोहन एक सेकेंड, सच्चाई आप भी जानते हैं रोहन, जब तक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ वोट शेयर हासिल नहीं करेगी, तब तक बीजेपी का नंबर लगने वाला है नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, आपको तो मदद करनी चाहिए, और खबर तो यही है कि आप मदद भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। मानक जी, बात यहाँ पे मदद नहीं मदद की नहीं है। देखिए, तय जनता करती है, पर अवसरवादी राजनीति को कभी जनता स्वीकार नहीं करती, समझना पड़ेगा। हम अपने सहूलियत के हिसाब से गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर 6 महीने के पहले मैंने किसी को गाली दी है, मैं नहीं कर सकता। आज आम आदमी पार्टी के साथ में एक प्रचार किया है उन्होंने, लोकतंत्र बचाने के नाम पे डिबेट में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। अब कौन से मुंह से ये कहेंगे? अब वो कहते कि नहीं कि शराब कांड का तो हमने एक्सपोज किया था, तो उस टाइम पे क्यों आप साथ में चले? संजीव कौशिक।